तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.4 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.4 का तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न में हिंट दिया गया है। कैसे हिंट पहचानोगे? कि आम की एक ऐसी बगिया बनानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई और चौड़ाई किस में होती है? आयत में। ठीक है, यहाँ से हिंट पकड़ा जाता है कि लंबाई और चौड़ाई किस में होती है? आयत में। आयत क्या होता है पता है ना? आयत वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी ये भुजा बराबर हो इसके, यानी ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। ठीक है, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। ठीक है, आयत वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, चारों कोण समकोण हों यानी 90 डिग्री के हों। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा लंबाई और सबसे छोटी भुजा चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, वह आयत होता है। अब प्रश्न में कहा गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी लंबाई जो हो वो चौड़ाई से दुगनी हो। तो हमें चौड़ाई पता होगी तो हम लंबाई दो गुना कर लेंगे। ठीक है, तो हमने माना कि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 2x। ठीक है, तो हम प्रश्न की शुरुआत यहीं से करेंगे कि माना बाघ की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है तो चौड़ाई और लंबाई दोनों मीटर में होगी। ठीक है, आम के बाग की चौड़ाई x मीटर तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो बाघ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 गुणा है चौड़ाई से। ठीक है, चौड़ाई से। भाई आम के बाग की जो लंबाई है वो प्रश्न में दिया गया है वो चौड़ाई से दुगनी है, यानी चौड़ाई से 2 गुणा, तो यानी 2 गुणा x यानी 2x मीटर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? प्रश्न में जो दिया गया है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यानी प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि जो क्षेत्रफल है इस बाग का, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लगेगा क्योंकि आयताकार बाग है। हमें पता है लंबाई चौड़ाई किस में होती है, हमने यहाँ से पहचाना था कि आयताकार बाग है। तो आयत का क्षेत्रफल, साथ के साथ ही फॉर्मूला याद कर लेना, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, 2 बार गुणा नहीं करनी, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, एक बार ही लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके। ठीक है, तो बाघ का क्षेत्रफल या बगिया का क्षेत्रफल, बाघ का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई करके बाघ का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया गया है, चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आयताकार बाघ का क्षेत्रफल, यहाँ 800 कर लो और लंबाई गुणा चौड़ाई, बात तो वही है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 800 मीटर लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके, तो लंबाई कितनी है हमारी? 2x, तो 2x गुणा x, ठीक है, बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके 800 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा? लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दी। अब इन्हें गुणा करके लिख लो, तो 2x की x में गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800, और x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 800
बटे 2 गुणा में है यहाँ तो भाग में हो जाएगा, तो 2 से कटेंगे 800 को, तो 2 चौक 8 यानी 400 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना निकल के आया, एक्स स्क्वायर का मान निकल के आया है 400। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान कितना निकल के आया है 400, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर इधर जाके रूट में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 400। ठीक है, अब 400 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। मैं आपको दोनों ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह हम वर्गमूल को ज्ञात करेंगे। वर्गमूल को हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि या तो इनके गुणनखंड कर लो। 400 का मतलब क्या होता है, 4 गुणा 100, 4 का वर्गमूल क्या होगा भाई 2 होगा, और 100 का कितना होगा 10 होगा, तो क्या निकल गया 10 दूनी 20। ठीक है भाई, किस संख्या की किस संख्या में गुणा करके 4 आता है, 2 की 2 में गुणा करके 4 आता है, 10 की 10 में गुणा करके, यानी उसी संख्या में गुणा करके। ठीक है, तो 10 धाम 100 तो हमने कर लिया। अब इसे और कंफर्म कर लेते हैं, हम निकालेंगे वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, 400 के गुणनखंड करके 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 200 आएगा, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 100 आएगा, फिर 2 से कटेगा 50 आएगा, फिर 2 से कटेगा 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा कितना आएगा, 5 25, और फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। ठीक है, इसे हम लिख लेंगे कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, जिसके जोड़े बन रहे हैं उन्हें जोड़े बना लेंगे, सबके बन रहे हैं तो एक बार लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, सॉरी यहाँ 5 आएगा, और गुणा गुणा बीच का निशान, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो आया क्या 20। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल के आया है 20, प्लस या माइनस। ठीक है, चाहे प्लस या माइनस कर लो, मगर बात सही है कि भाई माइनस, अगर ये प्लस और माइनस में आएगा, ठीक है, तो माइनस एक्स का मान आएगा माइनस का 20, तो माइनस में कभी लंबाई चौड़ाई होती है क्या, तो हम तो प्लस का लेंगे ना इसलिए। ठीक है, तो प्लस का लेंगे, हमें पता है कि वर्गमूल प्लस या माइनस में आएगा। ठीक है, तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम प्लस का ले लेंगे तो प्लस का ले लेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, पहले चौड़ाई लिखेंगे, तो x बराबर हमने ले लिया है 20, वो भी प्लस का, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अतः बाग या बगिया की क्या चौड़ाई बराबर कितनी, x मीटर थी तो यानी 20 मीटर हो जाएगी, 20 मीटर, और बाग की लंबाई बराबर भाई 2 गुणा चौड़ाई। ठीक है, यही तो था चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 20। ठीक है, तो 20 दूनी 40 मीटर, यही हमारे आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है। ठीक है, तो आप कहीं भी जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।